नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 9 क्यों जी मल और कैसे कैसलिया को पढ़ाएंगे। नाम से ही जैसे हम जानते हैं क्यों जी मल मतलब क्यों लगा है इसमें, तो क्यों जी मल का नाम का जो एक लड़का है वो क्यों क्यों करता है, और कैसे कैसलिया, तो कैसलिया नाम का जो लड़का है वो बार बार कहता है कैसे कैसे। तो चलिए, बहुत ही अच्छी कहानी है, मज़ेदार कहानी है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल। कौन है ये? इन दोनों में से एक है ये क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। वो क्या करता है, जैसे कुछ भी हम बातें करते हैं तो वो बात बात में पूछता है क्यों क्यों, ऐसे करता रहता है। और ये है उनके दोस्त कैसे कैसलिया, और ये क्या है? कैसे कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई हो तो क्यों और कैसे के पीछे भटकते रहेंगे आप। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। पढ़िए और पता कीजिए। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? ये गुरुजी जाना है, ठीक है। गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों, जो था ना क्यों जी मल, वो पूछता है क्यों क्यों क्यों। गेहूँ पिसवाना है इसलिए बाजार। कैसे कैसे, अब जो उसका दोस्त था ना, उसका क्या नाम था? कैसे कैसे लिया, तो वो क्या पूछता है कैसे कैसे कैसे। साइकिल पर वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। अरे आटा जो चाहिए, गुरुजी क्या बोलते हैं, अरे आटा चाहिए इसलिए गेहूँ पिसवाने जा रहा हूँ। पिसवाना कैसे कैसे, फिर जो कैसे लिया था वो पूछता है कैसे कैसे। चक्की में भाई आटा। क्यों क्यों क्यों, फिर क्यों जीवल पूछता है क्यों 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 भैया, रोटी नहीं बनाएंगी? रोटी, आटा किस लिए पिसवाते हैं हम, गेहूँ किस लिए पिसवाते हैं? ताकि उसका आटा बने और आटे से हम रोटी बनाएं। फिर कैसे लिए पूछने लगता है कैसे कैसे कैसे। अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सानेंगे। अब वो फिर पूछने लगता है क्यों जी मल, क्यों क्यों क्यों। सुनो सन, गुरुजी बोलते हैं हम, सुनो सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। अब गुरुजी उसके उत्तर दे रहे हैं, वो दोनों क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते जा रहे हैं। सानेंगे। फिर ये दूसरा बोलने लगा क्यों जी कैसा लिया, कैसे कैसे। तुमने कभी देखा नहीं है क्या, परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे? गुरुजी उनको समझा रहे हैं कि रोटी कैसे बनती है, आटा कैसे सानते हैं। अच्छा, परात पर क्यों क्यों, फिर ये क्यों जी मल पूछने लगा क्यों क्यों क्यों, और कैसे लिए पूछने लगा कैसे कैसे। गुरुजी तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक तो गुरुजी साइकिल पर सवार फुर हो चुके हैं। गुरुजी तो इनकी बातों में यदि उलझ जाते तो उनका गेहूँ कैसे पिसता, वो चक्की बंद हो जाती, इसलिए वो उनकी बातें न सुनकर निकल गए। साइकिल पर सवार फुर हो चुके, मतलब साइकिल पर से सवार होकर निकल गए, क्योंकि इनकी क्यों और कैसे में वो नहीं उलझना चाहते थे। ठीक है, चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तुम्हारी समझ में क्या आया? गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे, तो हमने पढ़ा ना अभी पाठ में, क्या लिए जा रहे थे? गेहूँ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे गुरुजी थैली में गेहूँ लिए जा रहे थे। गेहूँ से ही आटा बनता है ना, तो हाँ गेहूँ पिसवाने जा रहे थे। क्यों जी मतलब कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? क्यों भटकते रह जाओगे? क्योंकि वे दोनों अपने बेकार के प्रश्नों क्यों 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 और कैसे कैसे में हमें उलझाए रह जाएंगे। उनके प्रश्नों का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि बस वो क्वेश्चन करते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं, इसलिए हम भटक जाएंगे। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? क्योंकि उन्होंने शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी इसलिए दे दी क्योंकि इन्हें गुरुजी के बुढ़ापे पर दया आ गई। उन्होंने सोचा गुरुजी गाड़ी पर गेहूँ आराम से ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी। रोटी एक नाम अनेक।
रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। जैसे कि आप जानते हैं रोटी से अलग अलग जगहों पर कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम रहते, तो आपने सुना होगा रोटी से हम अलग अलग जगह पर चपाती भी कहते हैं और हम भी कहते हैं, और फुल्का भी कहते हैं रोटी से, ठीक है, फुल्के, फुल्का। और नॉन रोटी होती है, नान भी बोलते हैं, ठीक है। और कोई कोई पराठे पूड़ी से भी रोटी ही बोलता है। पराठा और पूड़ी से भी कोई कोई रोटी ही बोलते हैं। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और। जैसे कोई कोई बोलता है आटा माड़ना, आटा माड़ना। कोई बोलता है हमारे गांव में आटा उसनना, यहाँ लिखते हैं आटा उसनना भी बोलते हैं, उसनना, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो? तो हम तो बोलते हैं आटा गूंथना, ठीक है। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। गुरुजी तो गेहूं की रोटी खाते थे, गेहूं पिसवाने जा रहा था इसलिए। तो और किस चीज़ की रोटी बनती है? तो देखिए हम आपको बताते हैं। और बनती है मक्का की रोटी बनती है, मक्का जो भुट्टे होते हैं ना उनके दाने की रोटी बनती है। एक बाजरा आता है, छोटा छोटा होता है, उसकी भी रोटी बनती है। जौ होता है उसकी भी रोटी बनती है, ठीक है। मक्का, बाजरा, जौ। और फलाहार में देखा होगा आपने सिंगाड़े के आटे की भी रोटी बनती है। सिंगाड़े का जो आटा पिसवाते ना उसकी रोटी बनती है, ठीक है। ऐसे कई चीज़ों की रोटियां बनती है। रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे? जी क्या है कि आगे पीछे लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रोटी बनाने के लिए गेहूं को पिसवाएंगे, जब तो उसका आटा तैयार होगा, ठीक है। पहला नंबर पे क्या आएगा? गेहूं को पिसवाएंगे। फिर दूसरा क्या है? दूसरा आएगा गेहूं के बाद क्या बनता है? आटा। तो आटे को हम क्या करेंगे? सानेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? आटे को सानेंगे। फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? चकले पर बेलेंगे, ठीक है, चकले पर बेलेंगे। फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा? तवे पर पकाएंगे, है ना, तवे पर डालते हैं ना चकले पे बेलने के बाद। फिर आग पर फुलाएंगे, फिर गरम गरम खाएंगे। इस तरह आप क्रम वाइज लिख लीजिए इनको, यहाँ पे आराम से लिख लेना, ठीक है। गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेले जाती है। ये एक्टिविटी बच्चों आपको घर पे करना। जब आपकी मम्मा रोटी बनाए तो उनको देखना, या फिर आप खुद आटा सान के रोटी बेलने का प्रयास करना, पर सेकना नहीं, अभी आप बहुत छोटे हो इसलिए, ठीक है, सेकेंगे आपकी मम्मी। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। चाय बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, देखिए हम यहाँ पे सब लिख देते हैं। तो हमारा किस तरह आएगा? देखिए चाय बनाने के लिए क्या करना रहता है? हमको एक पतीला लो, उसमें पानी डालो, दूध डालो, शक्कर डालो, चाय पत्ती डालो और गैस पर अच्छे से उसको उबालो और छनाकर पी लो। इस तरह हमारी चाय बन जाती है। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्जी को धोते हैं, फिर अच्छे से काटना, छीलना, लहसुन प्याज छीलना और सारे मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया डालकर सबको डालकर फिर फ्राई करते हैं। फिर हमारी सब्जी बनती है। और दाल क्या करते हैं? दाल को हमको सबसे पहले उबालना रहता है, कुकर में या पतीले में। दाल उबालो, फिर उसको सारे मसालों से फ्राई कर दो। हलवा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? पतीले में हमको पानी डालो, जब पानी में अच्छा उबाल आ जाए तो उसमें चीनी डालो, ड्राई फ्रूट्स डालो, जो सूजी या आटा रहता है उसको हल्का सा भूनो और फिर उसमें डालकर हलवा तैयार हो जाता है। लस्सी बनाने के लिए दही लेना पड़ता है, अच्छा ठंडा दही, उसको फेंटना पड़ता है, उसमें ड्राई फ्रूट और बर्फ़ डालकर लस्सी तैयार हो जाती है। इस तरह आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। दाम, नीचे कुछ आटों के नाम लिखे, उनके दाम पता करो। जैसे मक्की का वजन जैसे 1 kg 1 किलोग्राम हम लेते हैं,
तो इसका दाम चलता होगा 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम। बाजरा भी 1 kg का 100 रुपये किलोग्राम चलता होगा। चना भी हमारा 1 kg कितना होता होगा हमारा 60 या 70 रुपये चलता होगा। या फिर आप जब मार्केट में जाएँ ना पता करें कि क्या दाम होते होंगे इनके। हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं? तो आटा खरीदने हम कहाँ जाएंगे? राशन की दुकान पर, है ना। या राशन की दुकान को हम क्या बोलते हैं? परचून की दुकान भी बोलते हैं। राशन की दुकान पर। पंचर बनवाने पंचर वाले की दुकान पर, है ना, जहाँ पे पंचर बनाए जाते हैं। पंचर बनाने वाले की दुकान पर, ठीक है। फिर क्या? दूध खरीदने हम कहाँ जाएंगे? डेयरी पर। जूते की मरम्मत कराने कहाँ जाएंगे? हम मोची की दुकान पर। सुराही खरीदने, जो सुराही होती है मिट्टी की बनी रहती है, तो वो कहाँ जाते हैं? हम कुम्हार के पास। कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी बोलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी, ठीक है। बाल कटवाने नाई की दुकान पर, ठीक है। इस तरह हम जाएंगे। अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। क्या क्या पिसता है चक्की पे गेहूँ भी पिसता है, बाजरा, चना और मक्का, ठीक है। ये गेहूँ दाल मतलब अनाज पिसवाने की चक्की अलग रहती है और एक मसाला पिसवाने की चक्की अलग रहती है। इसमें हल्दी, आपकी मिर्च, धनिया वो पिसते हैं। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? तो आप पता करिए, बिजली से चलती है। उसमें एक मोटर लगी रहती है ना, उससे आटा चक्की चलती है। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? जितनी बार गेहूँ पिसवाने लोग आते हैं, जैसे कोई ने 10 किलो लेकर आए, कोई ने 20 किलो लेकर आए, फिर पिस गया उनका तो और ग्राहक नहीं रहता तो बंद कर देते, दूसरा आता तो फिर चालू कर देते। ऐसे कितनी बार ही रोकी जाती, कितनी बार ही चलाई जाती है। कैसे बनेगी रोटी? नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा? लिखो। देखिए, सबसे पहले तो रोटी बनाने में कप प्लेट का यूज नहीं होता, इसको तो हम चाय पीने में करते हैं। फिर दूसरा है अचार का डब्बा, रोटी बनाने में इसका क्या यूज है? लोटा, ये क्या है? ये तो पानी भरने का काम आता है। कढ़ाई तो सब्जी फ्राई करने के लिए काम आती है। ये 4 चीज़ें हैं ये रोटी बनाने में इनका उपयोग नहीं होता। बाकी देखिए, चम्मच है तो इससे हम नमक लेते हैं, चिमटा से रोटी सेकते हैं, चकला पर रोटी बेलते हैं, बेलन से रोटी बेलते हैं। और ये मटका है, इससे हम पानी लेते हैं आटा गूँथने के लिए। पलटा, ये चूल्हे में रोटी सेकते हैं ना इसको, तो ये अंगारे जो रहते हैं ना कोयले के सेकने के लिए, उनको निकालने का काम आता है। ये परात है, इसमें आटा सानने के लिए काम आता है, ठीक है। तवा पे रोटी सेकती है ना। ये झारा से हम आगे बाहर खींचते भी हैं, या फिर ये इसका भी यूज नहीं होता है, इसको हम पूड़ी तलने के लिए यूज करते हैं ना। तो इतनी चीज़ देखिए हमने ऐसे लिख दी है इसको। कप प्लेट चाय पीने के लिए, लोटा पानी पीने के लिए, अचार डिब्बा चार रखने के लिए, कढ़ाई सब्जी फ्राई करने के लिए, सब्जी हिंदी में बोलते हैं हम बघाड़ने के लिए। इस तरह हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। बहुत अच्छा पाठ है ये। छुट्टियों में आप घर पे ये एक्टिविटी करें, रोटी बनाना, आटा गूँथना, ठीक है। पाठ 9 क्यों जीवल और कैसे लिया। धन्यवाद बच्चों।